देश पे मरने वाला मुसलमान हमेशा गद्दारी का नाम उसमें नहीं, जब भी लगा है तो गैरों पे लगा है, अपनों पे नहीं लगा है। आज की महंगाई के हिसाब से हर मुसलमान एक दो बच्चे में सीमित है। वो एक दो बच्चे का ही पूरा नहीं कर पा रहा, तीसरे के बारे में कहाँ सोचे कि योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे गोरखपुर से लेकर पूरे देश का विकास होगा। जब भारत आज़ाद हुआ, एक संविधान बना, ये तय हुआ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, कोई हो, सबके बारे में व्यवस्था वहाँ दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यवस्था यही दे दी गई कि भाई हमको धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धार्मिक आस्था की हमको मानने की पूरी आज़ादी होगी, चाहे हम जो धर्म माने, जिस धर्म में। तो ये बात वो अगर कहते हैं आज़ादी के इतने सालों के बाद, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे की वजह हमसे बेहतर आप लोग जानेंगे, चूँकि आप लोग ज़्यादा अच्छा जानेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि चूँकि इस मुल्क की एक खूबसूरती रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग एक साथ मिल के रहते हैं। और इससे बड़ी खूबसूरती ये है कि दुनिया में इतना अच्छा संविधान कहीं नहीं होगा जो हमारे भारत का संविधान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस मुल्क में भारत के संविधान के साथ रहते हैं, अपने इस्लाम के संविधान के साथ साथ भारत के संविधान को भी सर्वप्रथम मानते हैं, उसके साथ रहते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल, चूँकि आप मजहबी बात करने में थे, लेकिन ये तो सामान्य सी बातें हैं, और मजहब में सबसे पहले जो रोज़ाना की बातें हैं उसी पर चर्चा की जानी चाहिए। और धार्मिक लोगों के और आप जैसे लोगों का लोग बात मानते भी हैं। तो ये बताइए मोहन भागवत, एक सवाल और आपसे पूछते फिर आप जा सकते, फिर मैं आप पूछिए। तो मोहन भागवत जी एक दिन लखनऊ आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को अब कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके बारे में क्या कहें? अच्छा कहा, देश में कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने कहा, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारे देश मजबूत होगा, देश का तरक्की होगा। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो मुसलमान को भी चाहिए कि देश में कंट्रीब्यूशन करे, अपना इस मुल्क के लिए अपनी योगदान दे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करे, ताकि हमारे बच्चा पैदा होकर के बच्चा को पढ़ाना लिखाना खिलाना की पैदा ही करते जाना। मेरी बात सुने, ताकि सबसे ज़रूरी इस वक्त जो है, जो छोट भैया जो हमारे मुल्क की तरफ ताकते हैं, जब हमारे देश में ज़्यादा तादाद होगी, बड़े बच्चे होंगे, तो बॉर्डर की सुरक्षा पे जो है, सीमा की जो सुरक्षा है उसकी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मोहन भागवत जी ने अगर कहा है कि 3 बच्चे करें तो कहीं कोई गलत नहीं कहा। हिंदुओं के लिए कहा इसलिए क्या कि मुसलमानों का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, हिंदू कम हो जाएंगे। ये तो मुल्क पर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कहा। ये तो मोहन भागवत जी की ये तो मोहन भागवत जी ने चूंकि अपने नज़रिए से कहा, ये उनका नज़रिया है। लेकिन मैं इकरार अहमद, मैं अपने नज़रिए को पेश कर रहा हूँ कि देश के अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर मामले में, शिक्षा के मामले में होना चाहिए। और अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारे बच्चे पढ़ करके, लिख करके कहीं देश की सेवा कर सकते हैं या सीमा पर अपनी जान की बलिदान दे सकते हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कहीं मोहन भागवत जी ने बुरा नहीं कहा। अच्छा आप बताइए, जब देश में चुनाव खासकर उत्तर प्रदेश और इस इलाके में आता है, तब मुसलमानों का जिक्र कहीं ना कहीं से आ जाता है। एक कहावत पहले कही जाती है, आओ चाचा इधर आओ इधर। ऐसे रमजान है, धूप भी इतनी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा देर तक रोकूंगा नहीं रोज़े में। तो एक कहावत कही जाती है कि कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन ये मुसलमान एक ऐसी हांडी है चुनाव के समय, ये हमेशा चढ़ जाती है और हमेशा ये काम कर जाती है। अब की लग रहा है कि उसी के लिए फिर चढ़ाई जा रही है क्या यही हांडी? देखा जाएगा, माहौल आने के बाद पता चलेगा। तो ये घर वापसी कहाँ है, काहे के लिए बोला जा रहा? अब तो खैर आने वाले कल में पता चलेगा क्या होगा, क्या वापसी होगी क्या नहीं होगी। आप बताएं जी, कुछ बोलेंगे? बताइए क्या बोले। अरे घर वापसी का चर्चा मुसलमान लोग के कह रहे हैं कि आओ हिंदू बनो तड़ातड़। जी क्या कहा जाए उसके बारे में। अब जैसा होगा अगला इलेक्शन, जैसे समीकरण बनेगा लोगों का, वैसे बनेगा। इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं क्या? जी 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 जैसा समीकरण बनेगा वैसा बनेगा। वैसे हमारे संविधान में भी अच्छी बात है कि जिसका खाओ, जिस मुल्क का खाओ उस मुल्क की एहतराम करो, उस मुल्क के इज़्ज़तदार बनो, उस मुल्क की हिफाजत करो। हमारा संविधान, हमारा दीन कहता है कि जिस मुल्क की खाओ उस मुल्क की हिफाजत करो, कभी उससे गद्दारी और उसमें नफरत नहीं करो, हमेशा उसकी हिफाजत करो, हमेशा उसके प्रति वफ़ादार बन के रहो। हमारा मुसलमान आज यहाँ का वफ़ादार है,
आज हमारा मुसलमान लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुसलमान गद्दार है, लेकिन आज बता दीजिए देश पे मरने वाला मुसलमान हमेशा गद्दारी का नाम उसको नहीं, जब भी लगा है तो गैरों पे लगा है, अपनों पे नहीं लगा है। आज हमारे देश के मुसलमानों को लोग बदनाम किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। एक मिनट, बुरा मत मानिए, कुछ घटनाएं भी ऐसी घट जाती हैं। जी। अब वो देखिए अभी जो दिल्ली में हुआ, जी। वो डॉक्टर उतना पढ़ा लिखा आदमी अपने उड़ाया, 10 लोगों मासूमों को उड़ा दिया, नाम फिर वही आया। तो ये कुछ घटनाएं भी तो ऐसी आती हैं। इसमें तो समझ लीजिए ये सियासत की पहलू चल रहे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को करने के लिए। जिस तरीके से आज मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नकाब उड़ा के उसको बदनाम किया जाता है कि ये मुसलमान ये कर रहा है, जिस तरीके से आज तमाम फसादात, आज देखिए जहाँ जहाँ फसादात हुए कोई मुसलमान उस पर नहीं निकला है, जो भी निकले हैं गैर मुस्लिम ही निकले हैं, मुसलमान नहीं निकला फसादी। हम तो वफादार हैं, हमारे खून में वफादारी है। कुछ लोगों के वजह से कौम की बदनामी होती है, ये तो आपको मानना चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी कौम ही खराब होती है, कहीं भी मुल्क की कोई भी कौम, लेकिन दुनिया की कोई भी कौम, लेकिन कुछ घटनाएं भी तो ऐसी होती हैं जब आदमी की वो कहता है ना, एक मछली पूरे तालाब को। लेकिन हर जगह अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं। बिल्कुल, हर कौम में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर कौम में नेक भी हैं, बुरे भी हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं है। हमारा सेकुलर हिंदुस्तान जैसा है, उसका किसी के यहाँ मिसाल नहीं है हमारे हिंदुस्तान की सेकुलर के थी। हर मज़हब के मानने वाले हैं हम यहाँ, हर मज़हब के दीन धर्म की उनकी इज़्ज़त करना, हर जगह उसकी इज़्ज़त होती है, हर जगह उनका एहतराम होता है। हम भी उनका एहतराम, हम भी एक साथ होली मनाते हैं, एक साथ ईद मनाते हैं, एक साथ दिवाली मनाते हैं, एक साथ दशहरा मनाते हैं। हमारे अंदर कोई नफ़रत की बात नहीं है।